हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेश फंडा में। पिछले क्लासों में हम लोगों ने बात किया कि प्रेशर वेसल के पार्ट में डिसेंड और सेल। डिसेंड के बारे में जाना और सेल के डेवलपमेंट के बारे में जाना। मैं पिछले क्लास को कंटिन्यू करता हूं। उसमें मैंने बताया था कि प्लेट का वेट कैसे निकालेंगे। आज हम आपको बताएंगे कुछ सेक्शंस, प्लेट्स वगैरह का वेट कैसे निकाला जाता है, जो कि बहुत ही यूजफुल होता है जब भी आपका इंस्पेक्शन होगा या फिर आपको किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए आपको प्लेट का वेट निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी स्टील का वेट कैसे निकालते हैं। तो आज हम क्लास करते हैं। क्लास का नाम होगा मेटल वेट कैलकुलेशन। मेटल वेट कैलकुलेशन। अब वेट का फॉर्मूला जानते ही होंगे कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वैसे हम डेंसिटी जनरली जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू डेंसिटी, तो हमारा ये वेट निकल जाएगा। अब वेट का हम जो भी यूनिट ले, केजी ले, तो वॉल्यूम भी उसी तरीके से होगा, डेंसिटी भी उसी तरीके से होगा। तो हमारे पास होता है प्लेट 2500 विड्थ का और 10 मीटर लेंथ का हमारे पास प्लेट होता है। अब हमारे पास आ जाता है ड्राइंग में बहुत सारे सेक्शन का वेट दिया रहता है, सेक्शंस दिए हुए रहते हैं, उसका आइटम्स। अब उसको हमको जोड़ के इतना इतना केजी का हमको आइटम चाहिए। 10 आइटम को जोड़ेंगे, हमको उसका टुकड़ा टुकड़ा चाहिए 200 बाई 300, 2 मीटर बाई 1.5 मीटर। ऐसे ऐसे बहुत सारे आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2। तो इस तरीके का डिफरेंट आइटम आता है। इस आइटम को हमें जोड़कर एमआरपी निकालना पड़ता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के तहत। हमको मटेरियल कितना वेट हमारे मटेरियल का लगेगा, कितना प्लेट लगेगा, कितना चैनल लगेगा, कितना एंगल लगेगा, कितना बीम लगेगा, कितना पाइप्स लगेगा, उसको हम टोटल निकालते हैं और उसके हिसाब से हम मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट को देते हैं। वो क्या करता है, परचेज डिपार्टमेंट हमें परचेज करके मटेरियल देता है और उस मटेरियल को हम यूज करके हम फैब्रिकेशन करते हैं। तो अब अहम बात है कि हमको मटेरियल का वेट कैसे निकालना है वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। तो हम चलिए प्लेट की बात करते हैं। मेन बेसिक चीज है, हमारा यही फॉर्मूला होता है, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। स्टील प्लेट का हम लोग ऐसे 516 ग्रेड 70 या ग्रेड 60 यदि यूज करते हैं, तो उसका जो डेंसिटी होता है, ये डेंसिटी होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी हमको नोन होता है, ये डेंसिटी हमको नोन होता है। वेरियस प्लेट का डेंसिटी का एक चार्ट है, जिसमें आप वहां से आप ले सकते हैं कि उसका डेंसिटी कितना होता है। जनरली हम स्टील प्लेट ये यूज करते हैं, कार्बन स्टील। तो इसका
वेट, इसका डेंसिटी इतना होता है। इस डेंसिटी को हम इस्तेमाल करते हैं इसका वेट निकालने के लिए। अब हमको वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ होता है। अब देखिए, अब इस प्लेट की अगर हम बात करें, इसका एरिया हम निकालेंगे तो लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। एरिया इक्वल टू क्या हो जाता है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। अगर ये mm में है तो हमारा एरिया क्या होगा, mm स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम एरिया यहां पुट करेंगे तो लेंथ इंटू वेट, तो हम यहां पर वेट लिखेंगे तो लेंथ हम L से डिनोट करते हैं, इंटू विड्थ W, इंटू थिकनेस को T से, इंटू डेंसिटी रो से। ये हमारा वेट हो जाएगा। अब देखिए, हमको वेट अगर केजी में निकालना है, वेट अगर हमको केजी में निकालना है तो चूंकि रो का वैल्यू केजी पर मीटर क्यूब है, तो रो का वैल्यू हम, तो ये भी मीटर में होना चाहिए। थिकनेस लेंथ मीटर में होना चाहिए, विड्थ मीटर में होना चाहिए, और थिकनेस भी हमारा मीटर में होना चाहिए। तब रो जो हो गया केजी पर मीटर क्यूब है। अब देखिए, ये तीनों मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तब ये वेट हमारा केजी में मिल जाएगा। यही हमारा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला यही है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस इंटू रो। अब रो का वैल्यू हमको मालूम है, लेंथ विड्थ अगर हमको दिया रहेगा तो हम उससे आराम से निकाल लेंगे। इस फॉर्मूला को हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम यहाँ रो का वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, रो इक्वल टू 7850 केजी पर मीटर क्यूब। ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको हम हमेशा पुट करेंगे। अब देखिए, हम अगर वेट अभी केजी में निकालते हैं तो जनरली हम सिंप्लीफाई करके क्या लिखते हैं, 7850 केजी पर मीटर क्यूब इंटू, यहाँ पर आपको वेट जो लेंथ और विड्थ हमेशा mm में दिया रहता है, और इसका भी थिकनेस जो है वो भी हमेशा mm में रहता है। तो हम वैल्यू अगर mm में सिंप्लीफाई करके लेके आ जाएं तो हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। थिकनेस को हम mm में रखते हैं और इसको मीटर में ही रखते हैं। थिकनेस को हम mm में लेते हैं क्योंकि थिकनेस हमारा वैल्यू कम होता है, तो थिकनेस का वैल्यू कम होता है तो थिकनेस को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए थिकनेस को mm में रखे और 1000 से डिवाइड कर दिए, यानी कि थिकनेस मीटर में हो गया, और लेंथ एंड विड्थ को हम मीटर में लगे। अब इस 1000 से हम इसको डिवाइड कर दिए तो 7.85 इंटू टी किस में आ गया, mm में। थिकनेस mm में लें और लेंथ को मीटर में और विड्थ को हम मीटर में कन्वर्ट ले, तो ये हमारा सिंपली इस फॉर्मूला से हमारा वेट जो आ जाएगा वो केजी में आ जाएगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यही टी अगर 10 mm का है, 10 mm का एक प्लेट है जिसका लेंथ और विड्थ
10 मीटर का और 2.5 मीटर का एक प्लेट है, तो हम इसका वेट निकालते हैं। 7.85 इंटू टी हमको क्या किस में लेना है, mm में ही लेना है, क्योंकि टी का वैल्यू बहुत कम होता है। तो टी का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है 10, और लेंथ कितनी क्या दिया है, चूंकि हम मीटर में इसलिए लेते हैं कि ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, और अगर हम मीटर में लेंगे तो ये कैलकुलेशन बहुत छोटा हो जाएगा। तो लेंथ हम लिए 10 मीटर, क्योंकि 10,000 mm है तो 10 मीटर हो गया, लेंथ मीटर में लिए, इंटू विड्थ 2500 mm है तो मीटर में कितना हो जाएगा 2.5। अब ये वैल्यू जो आएगा वो किस में आएगा, केजी में आएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 785 और ये 100 है तो 0.20 पॉइंट भाग जाएगा, और इंटू 2.5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आप देख रहे हैं जैसे कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो ये कितना आ गया 1962.5 केजी, ये 1962.5 केजी आ गया। अब चूंकि हम वेट हमेशा केजी में स्टील का नहीं लेते हैं, इसको हम मैट्रिक टन में लेते हैं, तो मैट्रिक टन में लेने के लिए हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। मैट्रिक टन इक्वल टू केजी डिवाइडेड बाय 1000, ये कितना हो 1.9 मैट्रिक टन। एक 10 mm का प्लेट, फुल प्लेट 2.5 मीटर इंटू 10 मीटर का 10 mm थिकनेस का प्लेट का वेट हो गया 1.9 मैट्रिक टन। तो इस तरीके से हम प्लेट का, किसी भी प्लेट का वेट निकाल लेंगे। इसमें हमको डेंसिटी जो कार्बन स्टील्स का रहेगा, जो स्टील का डिफरेंट स्टील जैसे एसएस वगैरह वगैरह का वैरी करता है, तो आप उसके जगह पर डेंसिटी आप पुट करेंगे और डेंसिटी का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका वैल्यू आसानी से इसमें आ जाएगा। यहाँ डेंसिटी हमको किस में लेना है, केजी पर मीटर क्यूब में। आप ध्यान देंगे डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में होना चाहिए, तब जाके आपको ये केजी में आएगा, क्योंकि हम एरिया जो है ना मीटर स्क्वायर ले रहे हैं, तो यूनिट्स पे जरा ध्यान देंगे। यूनिट अगर गड़बड़ डालेंगे तो आपका वैल्यू गलत हो सकता है। तो ये तो हो गया आपका प्लेट का वैल्यू, प्लेट का वेट। इस तरीके से हम और सेक्शन का भी वेट निकाल सकते हैं। अगर हम पाइप की वेट के बारे में बात करें, पाइप वेट, कोई एक पाइप है, पाइप है, इसका थिकनेस रहेगा, तो देखिए इसमें 2 डायमीटर है, ये होगा आपका आईडी और ये हो गया आपका ओडी। आउटर डायमीटर हो गया, ये इनर डायमीटर। अगर इनर डायमीटर D1 ले लिए और आउटर डायमीटर D2, और ये इसका कितना हो गया, ये हो गया लेंथ। तो सिंपल सी बात है, फिर हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप सिलेंडर का वेट वॉल्यूम जानते हैं, पाई स्क्वायर एच होता है। अगर हम, क्योंकि ये थिकनेस टी है, इसका ये थिकनेस टी है, जो कि D2 माइनस D1 ही हो जाएगा, ये थिकनेस टी हो जाएगा। तो हम आउटर सेल का हम डायमीटर, पहले आउटर सेल का वॉल्यूम निकालते हैं। आउटर सेल वॉल्यूम, वॉल्यूम
चूंकि बीच में हॉलो है, तो बीच में से हॉलो, अगर ये सॉलिड रहता तो सॉलिड रहता तो कितना आ जाता, पाई आर स्क्वायर एच। ये सॉलिड का वेट, एक जैसे रॉड हो गया, एक रॉड का अगर हम वॉल्यूम निकालते तो अभी हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो बीच में ये हॉलो है, तो हम वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आउटर सेल वॉल्यूम माइनस इनर। तो हमको यहां पर वॉल्यूम जो है आउटर सेल वॉल्यूम माइनस इनर सेल वॉल्यूम करना है। आउटर सेल माइनस इनर सेल कहेंगे तो क्या होगा, ये और इनर सेल का ये वॉल्यूम जो रहेगा वो निकल जाएगा, तो हमारा रेस्ट जो बैलेंस है वो बच जाएगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, पाई आर आउटर का होल स्क्वायर एच माइनस पाई आर इनर का होल स्क्वायर इंटू एच। चूंकि एच हाइट हम बोल रहे हैं इसको, हाइट जो सेल का हाइट है, हाइट जो है ना वो कॉमन है, तो हमारे पास में क्या कॉमन हो गया, पाई एच कॉमन है। हम आर आउटर को R2 बोल देते हैं, इसको यहां से हम लेते हैं R2 और इसको हम R1, R इनर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये इसलिए क्योंकि हमको सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। तो पाई एच R2 प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1। तो आप देखिए यहां पर R2 माइनस R1 क्या है, R2 माइनस R1 थिकनेस है, यहां ये थिकनेस T है, R2 माइनस R1 क्या है, थिकनेस T थिकनेस। तो यहां पर हमारा क्या वैल्यू हो गया, पाई एच, इसको हम T लिख देते हैं, T इंटू R2 प्लस R1। अब ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो पाई एच टी R1 प्लस R2, जो इनर रेडियस है प्लस आउटर रेडियस है, इसको प्लस कर दीजिए, इंटू हाइट इंटू थिकनेस इंटू पाई का वैल्यू बैठा दीजिए, यही आपका वॉल्यूम हो जाएगा। अब हम वॉल्यूम ये निकल गए, अब हम मास निकाल देते हैं, वेट। तो वेट बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी रो इंटू पाई एच टी R2 प्लस R1, ठीक है, यही आपका वेट आ जाएगा। तो हमारा वैल्यू डेंसिटी में लेंगे 7.85, अगर लेते हैं 7.85 लेते हैं तो हमको पाई का वैल्यू 3.1416 इंटू जो हाइट रहेगा उसका, और टी क्या, ये सब क्या होगा, हाइट मीटर में रहेगा, R1 प्लस R2 मीटर में रहेगा, और थिकनेस जो है वो mm में रहेगा। थिकनेस हमारा mm में रहेगा, ध्यान देने वाली बात, थिकनेस सिर्फ mm में रहेगा, और सारा चीज आपको मीटर में डाल दीजिएगा, इसका वैल्यू आपको केजी में निकल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप ज्योमेट्री जानते हैं तो उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी को और हम सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं, और सिंप्लीफाई, ताकि हमें कैलकुलेशन करने के वक्त में ज्यादा देर ना लगे, बहुत झंझट ना लगे। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, स्टील ट्यूब वेट इन केजी, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला क्या लिखते हैं, ओडी माइनस वॉल थिकनेस
OD माइनस वॉल थिकनेस into wall thickness in mm। जैसे मैंने आपको ड्राइव करके बताया कि टी हमको मिनिमम ओडी माइनस वॉल थिकनेस into wall thickness in mm into length in मीटर, या जो हम हाइट लिए हैं वो मीटर में होना चाहिए, into 0.02466। इसका वैल्यू हमको केजी में आ जाएगा। इसमें आप ध्यान देंगे सिर्फ वॉल थिकनेस यहां पर mm है, ओडी माइनस वॉल थिकनेस इंटू वॉल थिकनेस इंटू लेंथ यहाँ मीटर में है, ये फैक्टर है, फैक्टर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये फैक्टर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वेट हमको स्टील ट्यूब का वेट वो आसानी से केजी में आ जाएगा। तो इतना ये फॉर्मूला हमको यूजर फ्रेंडली लगता है कि बॉडी की मालूम रहता है, वॉल थिकनेस मालूम रहता है, तो ये हम आसानी से निकाल। इसके आगे दूसरा बताते हैं, स्टील रॉड का वॉल्यूम निकालना। स्टील रॉड वेट, इसको भी हम अभी ड्राइव करके आपको हम बताते हैं। वेट ऑफ स्टील रॉड। स्टील रॉड कैसा होता है? ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड स्टील रॉड होता है। इसका डायमीटर मान लेते हैं कि d है और इसका लेंथ l है। तो अब देखिए ये बहुत ही सिंपल है। इसका हम वॉल्यूम वेट हम निकालेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम ये रॉड हो गया, एक सिलेंडर टाइप का है, तो वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी। तो पाई यहाँ d चूंकि नॉन वैल्यू है, इसलिए हम r को d में बदलते हैं, तो r इजकल टू d बाई 2 होल स्क्वायर इंटू एच टू रो पाई बाई 4 d स्क्वायर एच इंटू रो। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर डेंसिटी हमको kg पर मीटर क्यूब चाहिए, h का वैल्यू मीटर में चाहिए, d का वैल्यू मीटर में डालना पड़ेगा। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हम जैसे हम इसमें थिकनेस नहीं है, सिर्फ चूंकि सॉलिड है, पूरा रॉड है, तो हम इसको आसानी से इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा केजी में आएगा, वेट हमारा केजी में आएगा। इसको हम और सिंप्लीफाइड रूप से लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। वेट ऑफ स्टील
डाया mm into डाया mm into length meter into 0.00617। ये जो वैल्यू आएगा ये हमारा वैल्यू केजी में आएगा। अब ध्यान से देख लीजिए क्या लिखे हैं, डाया mm में होना चाहिए इनटू अगेन डाया मीन्स डाया mm स्क्वायर इनटू लेंथ वो मीटर में होना चाहिए इनटू 0.00617। ये वैल्यू कहां से आता है, ये वैल्यू जो हम बताए थे उसमें π/4 इंटू डेंसिटी का वैल्यू इतना आता है, π/4 इंटू रो का वैल्यू आपको इतना आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या फॉर्मूला बताया था πr² h, वही देखिए πd²h, यही फॉर्मूला था ना, π/4 रो d²h। देखिए d² इंटू h यहाँ पर ये लेंथ है, यहाँ पे जो हाइट है वो ये h, यहाँ पे यही कर लीजिए, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, π/4 इंटू रो का वैल्यू 0.00617 आया और ये mm में है और ये मीटर में। आप इसको पुट करके वेरी सिंपल वे में आप रॉड का वेट निकाल सकते हैं। तो धन्यवाद, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और ये आपको लगता है कि हमारे लिए इंफॉर्मेटिव है तो इस वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आप अगले क्लास में हम आपको बताएंगे और सेक्शनल स्टील का और सेक्शंस हैं उनका वेट निकालना। थैंक यू वेरी मच।